नमस्कार दोस्तों, आज हम एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर सेकेंड पेपर फोर्थ से यूनिट 2 का टॉपिक सिग्नलिंग फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियस के नोट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप आंसर में लिखना सिनॉप्सिस बिल्कुल इस तरीके से लिखना ताकि आपका पेपर में स्पेस भी अच्छे से भरा दिखे और एग्जामिनर को चेक करते टाइम ये पता चले कि आपने ये पूरे टॉपिक्स को अंदर डिफाइन किया है। इंट्रोडक्शन डालना पहला पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट डालना टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। इसके अंदर आप 4 पॉइंट लिखना, इंट्रा क्राइम लिगेंड, ऑटोक्राइम लिगेंड, पैराक्राइम लिगेंड, एंडोक्राइम लिगेंड। थर्ड पॉइंट डालना सेल सिग्नलिंग पाथवे। फोर्थ पॉइंट डालना सेल सिग्नलिंग फंक्शन। इसके अंदर भी फिर आपको 4 पॉइंट लिखना है, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर लिगेंड गेट आयन चैनल्स, जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। 5वें नंबर का टॉपिक डालना कंक्लूजन। लास्ट में आप 6वें नंबर का टॉपिक डालना रेफरेंस। फिर फर्स्ट से चालू करना इंट्रोडक्शन। मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जंतु में विभिन्न कार्यों को रेगुलेट करने के लिए सेल सिग्नलिंग की आवश्यकता होती है। सेल सिग्नलिंग इंट्रासेल्यूलर होने के साथ इंटरसेल्यूलर होने के साथ इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है। इंट्रासेल्यूलर सिग्नल उन्हीं सेल्स द्वारा निर्मित होता है जो सिग्नल प्राप्त करते हैं, जबकि इसके आगे फिर आप इंटरसेल्यूलर सिग्नल पूरे बॉडी में यात्रा करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग के मॉलिक्यूल निम्न हैं। इंट्रा क्राइम लिगेंड, ये टारगेट सेल से बनते हैं और सेल के अंदर रिसेप्टर से जुड़े हैं। ऑटोक्राइम लिगेंड, ये टारगेट सेल पर काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए इम्यून सेल। पैराक्राइम लिगेंड, ये सेल के आसपास की सेल को टारगेट करते हैं। यहाँ थोड़ा बैक पेज का कलर आ रहा है इसलिए आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसे आप सुन के अच्छे से नोट कर लीजिए। ये सेल के आसपास की सेल को टारगेट करते हैं। एंडोक्राइम लिगेंड, ये हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। सेल सिग्नलिंग पाथवे या तो यांत्रिक होते हैं या फिर बायोकेमिकल होते हैं। सेल सिग्नलिंग को उस दूरी के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है, एग्जाम्पल हाइड्रोफोबिक लिगेंड। उदाहरण में लिखना है आपको स्टेरॉइड और विटामिन I3 टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैल सकते हैं, इंट्रासेल्यूलर सेल्स से जुड़ सकते हैं। इसके विपरीत हाइड्रोफिलिक लिगेंड सेल सरफेस पर रिसेप्टर को बाइंड करते हैं। फिर डायग्राम देख लीजिए आप अच्छे से, मैंने इसे कलरफुल बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिग्नल ट्रांसड्यूक्शन, ये 3 चरणों में होता है। फर्स्ट चरण ये होता है रिसेप्टिंग ट्रांसड्यूक्शन रिस्पॉन्स। ये जो चॉकलेटी कलर दिख रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड साइटोप्लाज्म, बाहर की साइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जो आपको ये बैगनी कलर में दिख रहा है ये रिसेप्टर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर के अंदर जाता है, फिर ये सिग्नल ट्रांसडक्शन
की क्रिया होती है। फिर थर्ड प्रोसेस में एक्टिव ऑफ सेल्यूलर रिस्पॉन्स प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सेल सिग्नलिंग के 3 प्रमुख चरण होते हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसेप्टर के द्वारा बाइंड करते हैं। सेकेंड, सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है जहां केमिकल सिग्नल एंजाइम को एक्टिव करते हैं। लास्ट में रिस्पॉन्स देखा जाता है। सेल सिग्नलिंग फंक्शंस। इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर सेल सिग्नलिंग का इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्थित होता है। लिगेंड गेट आयन चैलेंज, ये हाइड्रोफिलिक आयनों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होने के लिए अलाउ करते हैं। जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर, ये रिसेप्टर बहुत से ग्रुप से बड़ी संख्या में सिग्नल प्राप्त करते हैं। जब लिगेंड रिसेप्टर को बाइंड करता है तो जी प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आएगा टायरोसिन काइनेज। एक लिगेंड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से जुड़ता है जिसके कारण काइनेज डोमेन का डीमाइराइजेशन होता है। कंक्लूजन में जो आपने आगे लिखा इसी को शॉर्ट करके कंक्लूजन में आप लिख सकते हो। रेफरेंस में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल बाय अल्बर्ट बेरी, लैम्ब, रेफ एंड वॉटसन। थैंक यू दोस्तों। एमएससी से जुड़े नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें।